आयुर्वेद सरस्वती भाग 101 दैव वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो जो बात मैंने उस किसान के बारे में कही थी वो डॉक्टर उपड़ेकर करके पलटन में थे, जो एमबीबीएस डॉक्टर थे और फिर उनको अचानक साक्षात्कार हुआ और वो किसी गुरु के पीछे निकल पड़े और वापस आए। तो ये अध्यात्म में उन्होंने काफ़ी तरक्की की थी, तो उन्होंने एक मठ वहाँ पे स्थापित किया था और उनके बारे में वैद्यक क्षेत्र में काफ़ी कथाएं प्रचलित है। तो ये पणसलकर और बेंद्रिक की जो कथा मैंने बताई वो भी उन कथाओं में से एक कथा इस प्रकार की है। तो आध्यात्मिक शक्ति वाले लोग ही इसको पहचान सकते हैं और उसके लिए उपाय बता सकते हैं। लेकिन दैव ये ऐसी अजीब चीज़ है कि किसी को उसके बारे में पता नहीं होता और केवल कार्यान्वयन प्रभु रामचंद्र को भी अगर अचानक वनवास के लिए जाना पड़ा तो बाकी लोगों की क्या कथा। और भीष्म के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि भीष्म ने कृष्ण से पूछा था कि मैंने क्या ऐसा किया कि मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। तो मैंने 66 जन्म पूर्व जाकर भी देखा लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। तो कृष्ण ने कहा और एक जन्म पीछे जाओ तो तुम्हें पता लग जाएगा इस प्रकार। तो ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन पुरुषकार और दैव ये दोनों कारण रहते हैं, इसके बारे में कोई संदेह इस प्रकार का नहीं। और पुरुषकार को तो हम जानने की कोशिश करते हैं, उसमें संदेह की बात नहीं है। पूरी लाइफस्टाइल की हिस्ट्री पूछते हैं, खाने पीने के बारे में पूछते हैं, मानसिक कारण अगर कुछ है तो उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन फिर भी पिछले जन्मों में क्या किया है ये जानना काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो कुछ हद तक ज्योतिष की इसमें सहायता हो सकती है, लेकिन सभी को यह जान पाना बहुत मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। फिलहाल प्रज्ञापराध एक कारण है, उसके बारे में संदेह नहीं है और चरकाचार्य का कहना है कि इसका मूल कारण प्रज्ञापराध यही है। वो बताते हैं जनपदोद्भव में कि सर्वेषां मायवादीनां यद वैगुण्यम् उत्पद्यते तस्य मूलम अधर्मः। ये प्रज्ञा जो मायावादी का वैगुण्य निर्माण हो जाता है जनपदोद्भव से जिससे हो जाता है, उसका मूल अधर्म है। तन्मूलम व असत्कर्म पूर्वकृतम, और उसका मूल कारण पूर्व जन्म में किया हुआ असत्कर्म इस प्रकार का है। तयोर योनि प्रज्ञापराध है, इन दोनों का कारण प्रज्ञापराध यही है। और जो युद्ध वगैरह होते हैं उसमें भी यही कारण इस प्रकार का होता है। तो बुद्धि का अपराध प्रज्ञापराध, ये बुद्धि का अपराध इस प्रकार का है और वो रोग का एक अहम कारण है, उसके बारे में संदेह इस प्रकार का नहीं है। तो हमें चाहिए कि सदसद विवेक बुद्धि होनी चाहिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हित क्या है, अहित क्या है, और फिर सच्चे मार्ग पर चलना, हित के मार्ग पर चलना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। अगर भूल कर हम अहित के मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से उसके कुछ बुरे नतीजे निकलने वाले हैं। और तताम उपासनम सम्यक असताम परिवर्जनम, ये आगे मोक्ष के बारे में जो चरकाचार्य मात बताते हैं उसमें सज्जनों का सहवास रखना, उनकी सेवा करना, और जो दुर्जन है या इस प्रकार से हमें अच्छे मार्ग से दूर लेके जाने वाले उनसे दूर रहना, ये उपाय करके बताया है। और इन सभी का हम अगर पालन करते रहेंगे, संगति इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें निर्भर है, तो सुसंगति हो ऐसा हम अगर कोशिश करेंगे और जो हित का सलाह देने वाले हैं उनसे ही परामर्श करेंगे तो अच्छा होगा।